हाँ भाई, अपना आज का टॉपिक है। आज डिस्कस करेंगे अपन प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। शायद आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन। देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या है। ये आपके पास में कोई पृष्ठ है। जब प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराकर, ये प्रकाश आ रहा है, ये कौन है बेटा? प्रकाश। जब प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, जिस माध्यम से आया था पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जब प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है बेटा, आप देखो, जो प्रकाश की किरण आ रही है उस किरण को अपन बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण बोलते हैं। ठीक, इसको इंसिडेंट एंगल भी बोलते, इंसिडेंट रे भी बोलते हैं। और ये आपके पास में कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण हो गई। कौन सी? परावर्तित किरण। जो किरण परावर्तित होती है उसे परावर्तित किरण। ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। आपतित किरण, परावर्तित किरण जिस पृष्ठ से टकराकर पुनः, आपके पास में आपतित किरण जिस पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट कर जाती है, उस पृष्ठ को अपन बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? आपतित किरण जिस पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। देखो, ऐसे आके ऐसे चली गई, उसी माध्यम में जा रही है। आपतित किरण जिस पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक, चलो, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराकर लौट कर जाती है, उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं? परावर्तन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन बिंदु कहते हैं। ठीक है बेटा, कोई समस्या? चलो देखो, ये कौन है आपके पास में? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ पर परावर्तक पृष्ठ के परावर्तन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब को, ये कौन है आपका? कौन सा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ के कौन सा बिंदु है? परावर्तन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अभिलंब कहते हैं। याद रखना ये, ठीक है ना? चलो, कोई समस्या यहां तक? अगेन एक बार फिर डिफाइन करता हूं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाता है? कहलाती है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है ना? कोई समस्या थोड़ी है। चलो, जो किरण किसी पृष्ठ पर आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और उस पृष्ठ से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है भैया, आपतित किरण जिस पृष्ठ से टकराकर लौट कर जाती है, उस पृष्ठ को क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराकर लौट के जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? परावर्तन बिंदु कहते हैं। ठीक, परावर्तक पृष्ठ के परावर्तन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है बेटा, आप देखो, ये अभिलंब और ये आपतित किरण, इनके मध्य बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से डिनोट करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? आई फॉर इंसिडेंट एंगल होता है। ठीक है ना? चलो,
ये आपके पास में रिफ्लेक्टेड रे हो गई। परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे आर से डिनोट करते हैं। किस से रिप्रेजेंट करते हैं परावर्तन कोण को? आर से डिनोट करते हैं। रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं परावर्तन कोण। कोई समस्या थोड़ी है। चले आगे। चलो, हम बात कर रहे थे यहाँ प्रकाश के परावर्तन की। तो प्रकाश का परावर्तन जनरली दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से होता है। चलो देख लेते हैं दो प्रकार कौन कौन सा है। पहला है नियमित परावर्तन। कौन सा? नियमित परावर्तन। और दूसरा है आपके पास में अनियमित, या आप इसे विसरित नाम से भी जानते हैं, विसरित परावर्तन। देखो, नियमित परावर्तन क्या होता है? कंटिन्यू रिफ्लेक्शन। ये आपके पास में कोई पृष्ठ है, लेकिन पृष्ठ कैसा है? समतल चिकना पृष्ठ है ना। ये आपके पास में कोई पृष्ठ है, लेकिन कैसा पृष्ठ है? खुरदरा पृष्ठ है। देखो, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश तो समांतर ही इस पर आपतित होगा और समांतर ही इस पर आपतित होगा। होगा या नहीं होगा? आप देखो, सूर्य का प्रकाश इस पर आया, इस प्रकार से ऐसे ही आएगा। ये प्रकाश सूर्य कहां पर है? ऐसे मान के चलते हैं अनंत पर है। जब सूर्य अनंत पर है, प्रकाश स्रोत अनंत पर होगा, तो वहां से जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो परस्पर कैसे होंगी? पैरेलल होंगी। पैरेलल आ रही हैं। ये आपतित प्रकाश है आपका। कौन सा है बेटा? आपतित प्रकाश है। ठीक है ना। चलो, जैसे ही ये प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर, कौन सा पृष्ठ है ये? परावर्तक पृष्ठ। जैसे ही ये आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होंगी, तो इससे टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी। परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी। ये क्या आ गया आपके पास में? प्रकाश का परावर्तन हो गया। क्या हो गया बेटा? प्रकाश का परावर्तन। देखो, यहां देखो, ये आपतित प्रकाश की किरणें, ये परावर्तित प्रकाश की किरणें, ये वाली किरणें कैसी हैं? समांतर हैं। और ये वाली भी किरणें कैसी हैं? समांतर है या नहीं? तो ये क्या है आपका? नियमित परावर्तन है। ठीक है ना। आप नियमित परावर्तन को डिफाइन कर सकते हैं जब प्रकाश का परावर्तन किसी समतल चिकने पृष्ठ के द्वारा होता है। किसके? समतल, लेवल। समतल कैसा होना चाहिए? वो चिकने पृष्ठ के द्वारा होता है। तो कौन सा परावर्तन होगा? नियमित परावर्तन होगा। ठीक है ना। चलो, आप देखो, वही प्रकाश आ रहा है आपका, वही प्रकाश आ रहा है। ये प्रकाश की किरणें कैसी हैं आपकी? परस्पर समांतर है। कैसी हैं? यहां पर भी समांतर, ये भी आपतित प्रकाश की किरणें समांतर है या नहीं? आप देखो, यहां से परावर्तन होगा प्रकाश का, तो प्रकाश की किरण ऐसे चली गई। यहां से परावर्तन होगा तो प्रकाश की किरण कैसे? ऐसे चली गई। यहां से परावर्तन होगा तो प्रकाश की किरण ऐसे चली गई। आप सोचो, ये प्रथम प्रकाश की किरण थी, ये दूसरी किरण थी, और ये तीसरी किरण। तो ये किरण एक डैश आ गई परावर्तन के पश्चात, ये वाली किरण दो डैश आ गई, और ये वाली तीन डैश। आप ये बताओ, ये परस्पर परावर्तित प्रकाश की किरणें हैं, ये परस्पर समांतर है क्या? नहीं। इसका मतलब ये वाला परावर्तन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, नियमित परावर्तन नहीं। तो कैसा हो गया? विसरित परावर्तन हो गया, है ना। विसरित परावर्तन को मैं डिफाइन कर सकता हूं भाई, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ के द्वारा होता है। कैसे? खुरदरे पृष्ठ के द्वारा होता है, तो यह अनियमित या विसरित परावर्तन कहलाता है। ठीक है बेटा। चलो, आप देखो, अगर मैं यहाँ अविलंब खींचना चाहूं तो ये अविलंब ये आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे? ये आपतन कोण आई, ये परावर्तन कोण आई, ये आई, ये आई, ये वाले कोण आर हो। याद रखना, यहाँ जितने भी आपतन कोण हैं, ये आई परस्पर क्या रहेंगे? इक्वल। क्या रहेंगे? जितने भी आर हैं परस्पर क्या रहेंगे? इक्वल। कोई समस्या? कोई दिक्कत?
चलें, लेकिन यहाँ देखो यहाँ अभिलंब मेरे पास इस प्रकार से आ रहा है, यहाँ अभिलंब मेरे पास इस प्रकार से आ रहा है, यहाँ अभिलंब मेरे पास इस प्रकार से, या ये वाला पृष्ठ इस स्थान पर कुछ ऐसे तिरछा है तो इस पर लंब तो ऐसे ही आएगा। यहाँ देखो ये ऐसे है तो इस पर लंब ऐसे आएगा, ये आएगा, और ये कैसा है, समथिंग ऐसा है तो ये आएगा। ठीक, यहाँ अगर कोण आर इनकी मैं बात करूं तो परस्पर इक्वल नहीं है, कोई समस्या थोड़ी है। चले आगे। अब देखो यहाँ परावर्तन के कुछ नियम हैं, परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम पढ़े हैं आपने? परावर्तन के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बेटा? 3 नियम होते हैं, आपने 2 पढ़े। 3 नियम होते हैं, यहाँ 3 पढ़ेंगे। 3 नियम कौन कौन से हैं? देखो पहला नियम, ये कौन है आपकी आपतित किरण, ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है या नहीं? ये वाला इंसिडेंट एंगल आपतन कोण और ये परावर्तन कोण है या नहीं? तो पहला तो आपके पास में ये है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों कहां पर हैं? एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। बोलो है या नहीं? ये तो आपके पास में कौन सा नियम हो गया? प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम हो गया, ठीक है ना। चलो अब सेकंड नियम की बात करेंगे। सेकंड नियम क्या है? देखो भाई, यहाँ ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, प्रकाश के परावर्तन के दौरान आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव परस्पर क्या होते हैं? समान होते हैं। मतलब कोण आई बराबर क्या होगा? कोण आर होगा। होगा या नहीं होगा? ये दूसरा प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम हो गया। ये नियम आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। अब तीसरा एक और नियम होता है। तीसरा नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन के दौरान, प्रकाश के परावर्तन के दौरान आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश का वेग, आपतित प्रकाश का क्या चीज हो? वेग, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति। प्रकाश के परावर्तन के दौरान, तीसरा नियम क्या है बेटा? प्रकाश के परावर्तन के दौरान आपतित प्रकाश की तरंग के, आपतित प्रकाश की तरंग के वेग, तरंग दैर्ध्य व आवृत्ति परावर्तित प्रकाश की तरंग के बराबर होते हैं, ठीक। या ऐसे बोल सकता हूं मैं दूसरे सेंटेंस में, आपतित प्रकाश की तरंग एवं परावर्तित प्रकाश की तरंग के वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति परस्पर क्या होती है? समान होती हैं। क्या होती हैं? जिस वेग से प्रकाश आपतित होगा उसी वेग से प्रकाश परावर्तित होगा। वेग में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? माध्यम वही है। आप सोचो निर्वात है तो निर्वात में प्रकाश का वेग तो नियत रहेगा, रहेगा या नहीं? चले आगे। अगला देखो, अगला कौन है? तरंग दैर्ध्य। जो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वही तरंग दैर्ध्य परावर्तित प्रकाश की होगी, है ना। और जब तरंग दैर्ध्य नियत रहेगी तो आवृत्ति भी क्या रहेगी? नियत रहेगी। याद रखना, प्रकाश के परावर्तन के दौरान केवल और केवल तीव्रता में चेंज होता है, तीव्रता नियत नहीं रहती। इसमें क्या होता है? चेंज होता है। प्रकाश के परावर्तन के दौरान आपतित प्रकाश की तीव्रता और परावर्तित प्रकाश की तीव्रता परस्पर भिन्न भिन्न होती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है जबकि परावर्तित प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? कम होती है। प्रकाश की तीव्रता का मतलब है, ऐसे सोचो आप, ये कोई एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल में जितनी ज्यादा संख्या में प्रकाश की तरंगें आएंगी, प्रकाश की तीव्रता उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी?
ज्यादा होगी। आप सोचो, सुबह सुबह प्रकाश की तरंगें ऐसे आती हैं, आती हैं नहीं आती? दोपहर को प्रकाश की तरंगें ऐसे बहुत सारी तरंगें आती हैं। दोपहर को प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है और सुबह प्रकाश की तीव्रता कम होती है। लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है प्रकाश के परावर्तन के दौरान? ये ऐसा कहना चाह रहा है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है और परावर्तित प्रकाश की तीव्रता कम होती है। आप सोचो, आपतित प्रकाश की तरंगों की संख्या 500 होती है तो परावर्तित प्रकाश की तरंगों की संख्या 500 ना होकर कुछ कम होगी, 490 होगी, 495 होगी, 496 होगी, 450 होगी। ठीक है ना, ये वाली कम होगी। अब बात आती है कि जितनी तरंगें यहां आ रही थी उतनी तरंगें यहां नहीं गई, कहां गई? कुछ इस तरंगें, ये तरंगें जो शेष गायब हो गई, वो तरंगें उस पृष्ठ के द्वारा क्या कर ली गई? अवशोषित कर ली गई। इसी कारण ये पृष्ठ कैसा हो जाता है? उन तरंगों को ग्रहण करके, ऊर्जा ग्रहण करके गर्म हो जाता है, क्योंकि तरंगों या किरणों के पास में क्या है? एनर्जी है। उस एनर्जी को ये पृष्ठ क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। कोई समस्या? ठीक, तो प्रकाश के परावर्तन का तीसरा नियम क्या हो गया? प्रकाश के परावर्तन में आपतित प्रकाश की किरण और परावर्तित प्रकाश की किरणों के वेग, तरंग दैर्ध्य और उनकी आवृत्ति परस्पर समान रहती है या नियत रहती है। केवल आपतित प्रकाश की तीव्रता और परावर्तित प्रकाश की तीव्रता में क्या होता है? परिवर्तन होता है, चेंज होता है। ठीक है ना, ये क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन हो गया। लेकिन बात आती है, गुरुजी आपने प्रकाश के परावर्तन के 3 नियम हमें पढ़ाए, क्या तीनों नियम नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन में लागू होते हैं? होते हैं भाई, याद रखना। प्रकाश के परावर्तन के तीनों नियम नियमित और विसरित दोनों ही परावर्तन में लागू होते हैं। आपको यही कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप ऐसे बोलेंगे साहब नियमित में तो लागू होते हैं लेकिन अनियमित में नहीं होते, यहाँ कुछ कोण उल्टे सीधे होते हैं। नहीं भाई, आप देखो यहाँ कोण हमेशा कोण आई और कोण आर आपस में क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। आप देखो यहाँ पर जब ये पृष्ठ ऐसा है तो ये वाला कोण ये वाले कोण आपस में बराबर है। अगर आपका पृष्ठ ऐसे है तो अभिलंब ऐसे आया, ये कोण आपस में इक्वल है। इधर देखो पृष्ठ ऐसे है तो अभिलंब ऐसे आएगा, तो ये वाला कोण और ये वाले कोण परस्पर क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे बेटा? इक्वल, बराबर होंगे। ऑलवेज यहाँ कोण आई और कोण आर हमेशा क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। कोई दिक्कत? ये कौन हो गया? प्रकाश का परावर्तन हो गया। ठीक भाई।